अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर खावर और आपको मेरे चैनल लिव बेटर विद डॉक्टर खावर में खुशामदीद। तो पिछली दफ़ा हमने जो है एक वीडियो बनाई कीटो डाइट के बारे में कि उसके आपकी सेहत के ऊपर क्या मुस्बत और मनफी असरात हो सकते हैं। तो अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी तो बराए करम आप वो वीडियो पहले देखें और फिर जो है ये वीडियो आप देखें। हम बात करेंगे कि किस तरह जो है वो आप अपनी ज़िंदगी के अंदर कीटो डाइट का निफाज जो है वो मौसर तरीके से कर सकते हैं। तो देखें, हमारे रोज़मर्रा के खाने की चीज़ों के अंदर 3 किस्म के ऐसे ज़राए हैं जिनके ज़रिए हमारा जिस्म जो है वो तवानाई हासिल करता है। इनमें नंबर 1 हो गया कार्बोहाइड्रेट्स, इनको निशास्ता कहा जाता है। नंबर 2 लहमियात यानी कि प्रोटीन्स, और नंबर 3 फैट्स यानी कि चिकनाई। तो कीटो डाइट के अंदर जो है जो इसका जो है बुनियादी कॉन्सेप्ट है वो ये है कि आपने अपने रोज़मर्रा के खाने के अंदर निशास्ता यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स की मिक़दार जो है वो 10% या उससे कम रखनी है। दूसरी चीज़ है लहमियात, उसकी मिक़दार हो 20% या उससे थोड़ी सी कम। और आखिरी चीज़ है जो कि बहुत ज़रूरी है, वो है अच्छी चिकनाई, और अच्छी चिकनाई की तादाद जो है वो हो 70%। तो आइए इन 3 चीज़ों के बारे में जो है वो हम देखते हैं। तो पहली चीज़ है कार्बोहाइड्रेट्स यानी कि निशास्ता। तो निशास्ते की मिक़दार जो है वो 10% या उससे कम होनी चाहिए आपके रोज़मर्रा के खाने के अंदर। लेकिन ये बहुत ज़रूरी है कि निशास्ता यानी कि किस किस्म का कार्बोहाइड्रेट जो है वो आप उसका अपनी ज़िंदगी के अंदर इंदराज करें। तो 2 किस्म के जो हैं वो कार्बोहाइड्रेट्स यानी कि निशास्ते पाए जाते हैं। एक होता है जिनको हम कहते हैं सुस्त निशास्ता यानी कि स्लो कार्बोहाइड्रेट्स, और दूसरा है फास्ट कार्बोहाइड्रेट यानी कि तेज़ निशास्ता। तो देखें, तेज़ निशास्ता जो होता है वो है बुरी किस्म का निशास्ता। उसका नाम जो है वो तेज़ निशास्ता इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब उसका इंदराज होता है आपके जिस्म के अंदर तो आपके खून के अंदर शुगर की मिक़दार में बहुत तेज़ी से इजाफ़ा होता है, जिसकी वजह से आपका जिस्म जो है वो बेइंतहा जो है वो इंसुलिन का इखराज करता है जिस्म में, जो कि आपके जिस्म के लिए, आपके आज़ा के लिए बहुत मुज़र सेहत है। तो ये तेज़ किस्म का निशास्ता यानी कि फास्ट कार्बोहाइड्रेट में क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो इसमें आती हैं चीज़ें डबल रोटी, इसके अलावा चावल, कोई भी चीज़ जो मीठी चीज़ें होती हैं जैसे कि आइसक्रीम, बिस्किट, कुकीज़, बच्चे जो हैं वो टॉफ़ियाँ और कैंडीज़ खाते हैं। इसके अलावा मिठाइयाँ हो गई, ठीक है, कुदरती शक्कर से बनी हुई चीज़ें जिनमें आ जाते हैं कुदरती फल। तो फल जो हैं वो हमारी ज़िंदगी के अंदर एक बहुत बड़ा जो है वो ज़रिया है निशास्ता और फास्ट कार्बोहाइड्रेट्स का इंदराज होने के लिए। तो इसलिए फलों से जो है, और ख़ास तौर पे इस किस्म के फल जिनमें हो गया तरबूज, अंगूर, केले, इसके अलावा आम और गैर मौसमी फल, उनके अंदर जो है वो बेइंतहा जो है वो कुदरती शक्कर होती है और फास्ट कार्बोहाइड्रेट्स होती है। कीटो डाइट में इस किस्म के फल और इस किस्म के फास्ट कार्बोहाइड्रेट, इनसे बिल्कुल जो है वो निजात पानी है आपने। और सुस्त निशास्ता यानी कि स्लो कार्बोहाइड्रेट में क्या चीज़ें शामिल होती हैं। तो स्लो कार्बोहाइड्रेट, इनका नाम जो है उस इसलिए है कि जब आप इसका इंदराज करते हैं अपने जिस्म के अंदर तो आपके जिस्म के अंदर शुगर की मिक़दार में तेज़ी से इजाफ़ा नहीं होता, जिसकी वजह से आपका जिस्म जो है वो इंसुलिन का इखराज जो है वो हल्का होता है, जिसकी वजह से जो है वो आपका जिस्म जो है उसके पास इतना वक्त होता है कि वो शुगर को जो है वो तवानाई में फ़ौरन तब्दील कर सके। तो देखें, इनमें क्या चीज़ें आ जाती हैं। इनमें आ जाती हैं ब्राउन ब्रेड हो गई, इसके अलावा ब्राउन राइस, इसके अलावा रोटी जो कि बनी हुई हो चक्की के आटे से। चक्की का आटा जो है वो गंदम से बनता है और गंदम जिसके ऊपर भूसा होता है वो भी उसमें शामिल होती है। तो इसलिए चक्की के आटे की रोटी जो है वो अच्छे किस्म का कार्बोहाइड्रेट में शामिल होती है। इसके अलावा दालें, और ख़ास तौर पे चने की दाल, मूंग की दाल, काले चने, तो ये हैं अच्छी किस्म के कार्बोहाइड्रेट्स यानी कि स्लो कार्बोहाइड्रेट जो कि आप खाएंगे कीटो डाइट में, और इसकी मिक़दार होगी 10% आपके पूरे दिन के खाने के अंदर। और 10% से मुराद है कि 50 ग्राम, यानी कि पूरे दिन में 50 ग्राम या उससे कम जो है वो आपने ये निशास्ता खाना है। तो मैं आपको इसकी कुछ मिसालें देता हूँ। देखें,
एक रोटी जो कि चक्की के आटे की रोटी होती है उसके अंदर 15 से 20 ग्राम जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। वो उसके साइज़ पे जो है वो मुनहसर है कि कितनी बड़ी रोटी है या छोटी रोटी है। आधी कटोरी जो है ब्राउन राइस की उसके अंदर 50 ग्राम जो है वो निशास्ता होता है। इसके अलावा 2 टुकड़े जो हैं वो ब्राउन ब्रेड के हों उसके अंदर 25 ग्राम जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स यानी कि निशास्ता होता है। इसके अलावा आधा कप चने की दाल उबली हुई उसके अंदर 25 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स हैं। इसके अलावा मूंग की दाल आधा कप उबली हुई उसके अंदर सिर्फ 18 ग्राम जो है वो कार्बोहाइड्रेट यानी कि निशास्ता होता है। तो कुछ लोगों को ये सुन के हैरानी होगी कि इस किस्म की जो है वो शदीद किस्म की डाइट जो है वो किस तरह की जाए। तो ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जिन लोगों ने मुख्तसर वक्त में वज़न जो है वो गिराना है और बेइंतहा वज़न गिराना है। तो इसलिए जो है वो कीटो डाइट का निफाज जो है वो सही तरीके से करना ज़रूरी है। अगर आप जो है वो इतनी जो है सख्त किस्म की डाइट नहीं कर सकते तो कोशिश करें कि अपनी ज़िंदगी के अंदर जो फ़ास्ट किस्म के कार्बोहाइड्रेट्स हैं उनसे जो है वो निजात पाएँ और हमेशा अगर कार्बोहाइड्रेट या निशास्ता खाएँ तो स्लो कार्बोहाइड्रेट जो हैं वो खाएं और उसकी मिक़दार जो है उसमें थोड़ी सी कमी लाएं और कोशिश करें कि 100 ग्राम या उससे कम रखें। तो आप देखेंगे कि महीना 2 महीने के अंदर जो है आपका वज़न जो है वो उसमें काफ़ी हद तक कमी आएगी। दूसरी चीज़ है लहमियात यानी कि प्रोटीन्स। उसमें क्या चीज़ें आती हैं? इसमें हो गया बड़ा गोश्त, छोटा गोश्त, मुर्गी का गोश्त, इसके अलावा मछली, अंडे। ठीक है, कोशिश करें कि जब भी गोश्त लें वो ऐसा गोश्त हो जो कि ग्रास फेड यानी कि इस तरह की जो है जानवर से हो जो कि घास खाएं। ठीक है, फार्म में जो पाले जाते हैं जानवर उनको दिए जाते हैं ग्रेन्स यानी कि उनको दी जाती है मकई या घियों यानी कि गंदम, और वो जो है उनका गोश्त जो है वो ठीक नहीं है आपके जिस्म के लिए। यही चीज़ जो है ये होती है अंडों के लिए भी। तो अगर अंडे खाने हैं तो देसी अंडे, ऐसे अंडे हों जो कि देसी मुर्गी से हों। ठीक है, तो देखें अगर आप 20% या उससे ज़्यादा जो है वो खाएंगे लहमियात या प्रोटीन्स अपने जिस्म में, तो आपका जिस्म जो है वो उन प्रोटीन्स को जो है वो शुगर में जो है वो तब्दील कर देगा। तो इसलिए कोशिश करें कीटो डाइट में आप अपने जिस्म के अंदर 20% या उससे कम मिक़दार में जो है वो लहमियात इस्तेमाल करें। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है कीटो डाइट में, वो है चिकनाई। तो चिकनाई की मिक़दार जो है वो 70% तक होनी चाहिए कम अज़ कम। और ये चिकनाई आपको कहाँ से मिलती है? देखें, अच्छी चिकनाई आपको मिलेगी मछली से। इसके अलावा आपको अच्छी चिकनाई मिलती है अंडों से और गिरीदार मेवे जिनमें अखरोट, बादाम, पिस्ते। इसके अलावा जैतून का तेल जो है वो बहुत ज़बरदस्त है अच्छी चिकनाई हासिल करने के लिए, लेकिन उसमें खाना पकाना नहीं है, वो सिर्फ खाने पे डालने के लिए होता है। यही चीज़ जो है वो है नारियल का तेल, बहुत अच्छी चिकनाई होती है उसके अंदर भी। इसके अलावा पनीर जो है उसके अंदर भी अच्छी चिकनाई होती है। और घी, ठीक है, घी जो है वो ऐसी गाय का घी हो जो कि घास में चरागाह में पाले जाए, ना कि फार्म पे हो। ठीक है, इसके अलावा मक्खन जो है उसके अंदर भी अच्छी चिकनाई है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपकी ग़िज़ा के अंदर होंगी 70% अगर आपने कीटो डाइट का जो है वो निफाज सही तरीके से करना है। कम अज़ कम 70% आपकी ग़िज़ा जो है वो इस किस्म की चिकनाई पे मुश्तमिल हो। और किस किस्म की चिकनाई जो है वो आपने उससे निजात पानी और उससे बचना है, उसमें आ जाते हैं सोयाबीन ऑयल। ठीक है, इसके अलावा मकई का तेल यानी कि कॉर्न ऑयल, सनफ्लावर ऑयल यानी कि सूरजमुखी का तेल। इसके अलावा ऐसा कोई भी वेजिटेबल ऑयल जो कि हाइड्रोजनेटेड हो। तो देखें, इस किस्म के तेल जो है इनके अंदर ओमेगा 6 की मिक़दार जो है वो बेइंतहा होती है, जो कि आपके जिस्म के अंदर सोजिश का बायस बन सकते हैं। तो इसलिए इस किस्म के तेल जो है उनसे निजात पाएँ कीटो डाइट के अंदर। और चौथी और आखिरी चीज़ है विटामिन्स और मादनियात। और देखें, विटामिन्स और मादनियात का जो है बेहतरीन तरीका हासिल करने का है सब्ज़ियों से। तो कीटो डाइट में जो है वो सब्ज़ियां जो हैं उनका बहुत ज़रूरी अमल दखल है। देखें, सब्ज़ियों के अंदर जो है निशास्ते की मिक़दार कम अज़ कम होती है, लेकिन इनके अंदर विटामिन्स और मादनियात जो हैं वो बेइंतहा तौर पे मौजूद होती हैं। इसके अलावा सब्ज़ियों के अंदर रेशे की बहुत अच्छी मिक़दार होती है, जिसकी वजह से कब्ज़ का मसला नहीं होता कीटो डाइट में। तो सब्ज़ियां कौन कौन सी हैं? इनमें गोभी, ठीक है, मूली, गाजर, इसके अलावा साग,
पालक, सब्ज़ पत्तों की सब्ज़ियाँ जिनको कहा जाता है, वो जो है वो अपने खाने में जो है वो शामिल करें। इसके अलावा भिंडी हो गई, शलगम हो गई, पालक होगी, मेथी होगी, ठीक है। ये सारी ऐसी सब्ज़ियाँ हैं जो आप भरपूर तरीके से खा सकते हैं। और कुछ ऐसी सब्ज़ियाँ हैं जिनसे आप परहेज़ करना चाहिए, कीटो डाइट है, उसमें शामिल हैं टमाटर, इसके अलावा मटर, उनके अंदर जो है शुगर की मिक़दार होती है। इसके अलावा बैंगन जो है वो उनके अंदर जो है वो कुछ थोड़ी सोजिश करने की जो है वो सलाहियत होती है। तो ये जो है सब्ज़ियाँ इनका कम इस्तेमाल करें। तो कीटो डाइट में ज़रूरी है कि आप पानी जो है उसकी मिक़दार अच्छी रखें अपने रोज़मर्रा के खाने में। इसके अलावा नमक की मिक़दार जो है वो भी जो है वो मुतबादिल तरीके से रखें, क्योंकि अक्सर लोग जो हैं वो महसूस करते हैं सर चकरा रहा होता है, जिसकी उनके ब्लड प्रेशर में कमी आ जाती है। तो इसलिए कोशिश करें कि जो है वो थोड़ा सा नमक जो है वो हो खाने के अंदर, ताकि जो है वो आपको इस किस्म के चक्कर ना आए। देखें, जब कीटो डाइट का जो है आप निफाज करेंगे अपने जिस्म के अंदर, तो कुछ अरसे में आप ये देखेंगे कि कीटो डाइट की वजह से आपका जिस्म जो है वो तब्दील होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। बजाय इसके कि आपका जिस्म यानी कि आपके खुलियात इस्तेमाल करें शुगर या ग्लूकोज़ तवानाई के लिए, वो इस्तेमाल करना शुरू करेंगे फ़ैट्स, जिसकी वजह से जो है वो चर्बी जो है वो पिघलनी शुरू हो जाएगी। तो वज़न कम होने के साथ साथ आप और भी बहुत सारी अच्छी तब्दीलियाँ अपने जिस्म के अंदर महसूस करेंगे। तो कम से कम 3 महीने जो है वो आपने ये काम करना है। 3 महीने के बाद जो है वो आप आहिस्ता आहिस्ता जो है अपनी ग़िज़ाइयत या अपनी ग़िज़ा के अंदर आप कार्बोहाइड्रेट्स का इंदराज करना शुरू कर सकते हैं। लेकिन आप ये कोशिश करें कि हमेशा जब कार्बोहाइड्रेट्स लें तो वो हों सुस्त कार्बोहाइड्रेट्स, यानी कि सुस्त निशास्ता, जिनका हमने ज़िक्र किया। तो बजाय इसके कि आप जो है वो भागें तेज़ निशास्ते की तरफ, आप लें सुस्त निशास्ता यानी कि स्लो कार्बोहाइड्रेट्स। तो मैं जो हूँ कुछ और वीडियोस जो हैं वो बनाऊँगा, जिसमें मैं आपको बताऊँगा इस किस्म की जो है वो रेसिपीज़ कि किस तरह जो हैं वो आप सुस्त कार्बोहाइड्रेट्स या स्लो कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं उनका निफाज कर सकते हैं अपनी रोज़मर्रा की ग़िज़ा के अंदर। तो उम्मीद है आपको जो है ये आपके लिए ये वीडियो जो है वो फ़ायदेमंद रहेगी। तो अपनी सेहत का ख़्याल रखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और कोशिश करें कि अगर आपके इर्द-गिर्द जो है आपके दोस्त हैं या आपके फैमिली मेम्बर्स हैं, उनसे भी जो है ये वीडियो शेयर करें। शुक्रिया।